बाबा ने हम बच्चों को अति सहज हमें मार्ग बताया कि बच्चे शिव बाबा को प्यार से याद करो, इसमें सारी ही प्राप्तियां समाई हुई हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ, सारे के सारे गुण बाबा की याद में समाये हुए। कहते भाई ये दवाई खा लो, सब प्रकार से आप सुखी हो जाओगे। उसको लोग अमृत धारा कहते हैं। तो बाप ने कितनी बड़ी अमृत धारा दी। सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाबा कहते हैं आत्मा कैसी भी है, अजामेल पापी है, गुणहीन है, शक्तिहीन है, कुछ भी है, अगर बाबा की याद में टिक जाते हैं तो सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ और सर्व वरदान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो बाबा ने कितना सहज हमें मार्ग बता दिया। कहीं तीर्थों पर नहीं जाना, कहीं और मेहनत नहीं करनी, कोई कष्ट नहीं झेलना है, कोई व्रत नहीं रखने, कोई प्यासा नहीं रहना, कुछ भी नहीं। हम तो निर्जला व्रत रखते थे, जल की एक बूंद भी नहीं पीते थे। कितनी गर्मी पड़ती है जुलाई अगस्त के मौसम में। जन्माष्टमी का त्यौहार हमेशा अगस्त में आता है, रात के 12 बजे तक बूंद भी नहीं, पानी की बूंद भी, लोग शरबत पीते, हमने कहा नहीं। तो कितनी कठिन तपस्याएं की। एक सन्यासी मैंने खुद देखा मध्य प्रदेश में, चारों तरफ आग जलाकर, अंगारे, कोयले की आग, और उस पर जहाँ मटके का स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड बीच में रख करके उसके ऊपर बैठ करके वो जाप करता था, मंत्र बोलता था, और वो भी धूप में, जून जुलाई की धूप में। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा ने तो हमको सहज मार्ग बताया। बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। इसमें इतना अति दृश्य को मिलता है कि बाप की याद छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो कहा ना, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाइए। जिसको योग में बाबा की याद में रहने का आनंद आ गया ना, उसका बेड़ा पार हो गया। देखो यज्ञ में छोटे छोटे बच्चे आए, 4-5 साल के, 6 साल के, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, और कैसे वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए। अपनी दादी गुलजार का देख लो, 8-9 वर्ष की आई, आज सारा संसार उसके दर्शनों के लिए प्यासा है, अव्यक्त लोक बना हुआ है। जाके देखो, आज कई मरने के बाद किसी को कफन नहीं मिलता, और वहाँ शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त लोक बना हुआ है। लोग खड़े होकर के सवेरे 3 बजे वहाँ पर आकर के योग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको मैंने कितना सहज मार्ग बताया, तुम कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, विश्व जीत बन जाते हो। घर बैठे तुम्हारा सारे विश्व में दर्शन होता है, साक्षात्कार मूर्त बन जाते हो। तो ऐसी मिठाई खाएं जिससे कि हम जन्म जन्म के लिए, सारे कल्प के लिए सुखी बन जाएं। तो बाबा कहते हैं धन संपत्ति सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आंतरिक सुख, आंतरिक खुशी, कहते हैं ये परमात्मा की देन है। परमात्मा आकर के हमको सहज मार्ग बताता है कि बच्चे मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मैंने प्रैक्टिकल किया है, अपने को 6 घंटे के लिए बांधा है। पहले तो योग लगा ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, चमकता तारा हूँ। बाबा से बहुत मीठी 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 बातें की हैं। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, आपका था, आपका रहूँगा, दिल से कहा। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो।
तो जितना प्यार से हमने बाबा को याद किया, फिर ऐसी स्थिति आ गई कि बाबा को याद करना ही मुश्किल हो गया। मैंने अपने आप से कहा, संसार की कोई वस्तु, कोई विभूति, कोई पदार्थ मेरी बाबा की याद को हटा नहीं सकता। ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन चलते चलते क्या होता है, पर चिंतन पतन की जड़। पर चिंतन हुआ, दूसरे को देखना, वो जो नशा था, वो खुशी थी, वो फिर धरती पर हो गया। कहाँ हम आसमान में थे, ये मेरी अवस्था पहुंच गई थी। मैंने खुद अपने आप से कहा कि कोई है ऐसा, कोई ऐसी सुंदर वस्तु है, कोई ऐसी सुंदर नारी है, या कोई ऐसा धन दौलत है जो मेरा योग तोड़वा सके। लेकिन बस पर चिंतन में आने से ही स्थिति डामाडोल है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वयं चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बाबा का सुनाया जो योग पूरा लगाते हैं, बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान पूरा 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 बुद्धि में बैठता है और अनुभव होता है बाबा क्या कहना चाहते हैं। सुनते सब हैं, लेकिन बाबा की बात का गहराई तक असर होना ये और बात है। जिसकी दिल दिमाग में बात बैठ जाती है, उसके तो नज़ारे और हैं। कहने को सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान का बच्चा कौन होगा? जो भगवान की याद में टिक जाए, रोम रोम में बाबा की याद टिक जाए। तो यही पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, यही मातेश्वरी मम्मा ने किया, यही हमारी दीदी मनमोहिनी ने किया। बाबा ने कहा, जहाँ बाप की याद टिक जाती है, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं। बाबा बाबा अगर एक सेकंड के लिए भी आया, हाय ये तो नहीं होना चाहिए, तो भी फेल। जिसकी बुद्धि में, दिल में, दिमाग में बाबा है, तो बाबा, कल भी बाबा ने कहा, बच्चे ये ड्रामा मीठा लगेगा। जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्मानुसार, और फिर उसमें पछताना क्या। और बाबा ने हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, महान से महान बनने के लिए बाबा ने योग सिखा दिया। ये ऐसी संजीवनी बूटी है जिसमें सारे सुख, सर्व शक्तियाँ, सर्व आनंद, सर्व प्राप्तियाँ सदा काल के लिए समाई हुई हैं। बाबा खुद हमें चूमता है। हम कहते हैं दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, बाबा भी कहता है दिल कहे बच्चा तुझे देखता रहूं। बाबा की निगाह नहीं हटती है। एक बहन ने अनुभव सुनाया, मेरे पास अभी है, कि बाबा से मिलते, एक दिन किसी ने कह दिया बाबा से मिलने नहीं गई, तो बाबा ने उसको बुलाया, बच्ची तुम तो रोज़ आती थी 5-6 बार मिलने के लिए, तुम क्यों नहीं आई? तभी तो बाबा कहते हैं, बच्चे लव बिगेट्स लव। तुम प्यार करो तो बाबा, तुम बाबा को प्यार करोगे तो बाबा को भी खींच होती है। तो बाबा ने इतनी कृपा तो की कि परम धाम छोड़ करके इस गंदी भिखारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आ गए। लेकिन अब बाबा से पूरी की पूरी प्राप्ति करने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी आत्मा है, विद्वान है। ये ना कहना पड़े कि बाबा मेरे से ये भूल हो गई, मैं चाहता तो था। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने तो तुम्हें खुले रास्ते दिए, कोई कठिन मार्ग नहीं था। इसलिए शिव से योग लगा करके बाबा को प्यार से याद करो और सारे वरदानों से झोली प्राप्ति। बाबा आगे आगे बुलडोजर की चलता है, रास्ता क्लीन करता जाता है। बाबा को पता है कि मेरे बच्चे के ये पाप है और इसको ऐसे भस्म करवाना है। जैसे कहते हैं कि भाई महाभारत में दिखाया कि वसुदेव कहाँ होंगे, एकदम सीन खुलता है, वो कर्ण को मना रहे होते हैं, कर्ण ये तुम्हारे भाई हैं, तुम कुंती पुत्र हो। उसको रहस्य बताया, जिनसे तुम दुश्मनी करके बैठे हो ये तो तेरे छोटे भाई हैं, ये कौन, तुम कौनते हो। तो भगवान भी हमारे लिए हर कदम पर, हर सांस सांस हमारा भलाई के लिए ही उसको बेचैन हो जाता है। तो परमात्मा को बेचैन अगर करना है, अपने पीछे पीछे लगाना है, तो शिव बाबा को बहुत 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 दिलवा सिख
दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करो। अच्छा, ओम शांति।